जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब हम निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और इस बार जो हमारा डेस्टिनेशन है वो माँ नर्मदा के अनुसार है, क्योंकि माँ नर्मदा के दूसरे स्वप्न द्वारा, जो कि मैं आप सबको पोस्ट कर चुकी थी, उसके उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए हम निकल गए हैं अपने उस गंतव्य की ओर। तो यहाँ रास्ते में हमने देखी एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा इस गाड़ी में था, तो हम उसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। करते करते हमें रात हो चुकी है। रात के बज रहे हैं 11:30 और हमको जो है एक स्थान पे रुकना था, क्योंकि सबको भूख लगी थी कि कुछ खाएंगे और हमको रात में थोड़ा स्टे भी करना पड़ेगा। और ये हम निकले थे 26 तारीख को, और माँ की आज्ञा थी कि हमें किसी भी स्थिति में 27 तारीख को ओमकारेश्वर पहुंचना है। और वहाँ से सुबह हम लोग, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर और रह गया होगा, तब हम रुक गए। और यहाँ पर हम सुबह 9:30 बजे के करीब पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर। ठीक है, माँ नर्मदा के पास। क्योंकि बिना आज्ञा के जा पाना ये तो हमारे बस में है ही नहीं, जब तक माँ की आज्ञा नहीं होती। माँ की आज्ञा के अनुरूप हर चीज़ स्वयं ऐसे होती है जैसे मानो कोई चमत्कार हो। हम जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे कि 25 तारीख को आप सबको मालूम है पट खुले थे, और 26 तारीख को ही 11 बजे करीब हमने ये लीला को श्रवण किया। और उसके बाद हम दोपहर को 1 बजे करीब निकल गए, ठीक है, यात्रा के लिए। अब वहाँ से यात्रा के लिए निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि माँ ने, क्या बोलते हैं, अल्टीमेटम होता है ना, कि आपको किसी भी स्थिति में 27 तारीख तक आपको मेरे पास आना है। अब देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे, हमें तो लीला का कुछ पता नहीं, हम तो बस प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और चले जाते हैं। और हम यहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद 27 को जब हम पहुँचे तो 10 बज गए माँ के पास पहुँचते पहुँचते। 9:30 बजे उतरे, उसके बाद यहाँ तक आए, 10 बज चुके। अब यहाँ पता चला कोई भी नौका नहीं चल रही है। भाई, सारी नौका बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि सर्वे चलता है। ठीक है, 27 तारीख को ये जो है कि नौका चल नहीं रही है, तो आपको यहीं पे स्नान करना है। मैंने कहा अरे, लेकिन लीला में पाठ था कि माँ हमको एक कोने में लेके गई थी। ठीक है, तो वहीं पर ये नाव वाले एक भैया थे, हमने जस्ट उनसे पूछा कि भैया हमको जो है संगम पे जाना है। अब संगम वो स्थान है जहाँ माँ नर्मदा और माँ कावेरी का मिलन होता है, और हमको संगम पे स्नान करना था इस बार। ये भी हमारी माँ की आज्ञा थी। तो नौका वाले बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें चोरी से ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ बातें खोलनी पड़ती हैं। खैर, ये बोलकर ये सब व्यवस्था माँ ने स्वयं कर दी, हमको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ा। एक ही बार बोला, वो रेडी हो गए, और यहाँ से हम जो है सीधे नौका में बैठे, और अब हम संगम की ओर जो है निकल गए हैं, क्योंकि हमारी जो है परिक्रमा भी हमें माँ नर्मदा की करनी थी। होगी वो बोट के द्वारा ही, और उसी ओर हमारी नौका जो है जा रही है। ये सभी नौकाएं जो हैं आज के दिन बंद रहती हैं और कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन हमें तो भाई माँ ने बुलाया है तो उसकी व्यवस्था माँ ही करेगी, है ना। और अब हम उस ओर जो है चल दिए हैं। हम जब वहाँ से निकले थे तो ब्रश व्रश करके भैया निकल गए थे, क्योंकि स्नान तो हमें संगम पे ही करना था। ठीक है, सब फ्रेश होके आए थे। अब यहाँ पर देखिए, हम अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है पानी कम हो गया है, इसलिए भी नौका बंद कर दी जाती है, क्योंकि डैम से जल को रोका जाता है ना, तो जिसके पानी नहीं रहेगा तो नौका कैसे चलेगी। लेकिन यहाँ पर भाई हमारी इच्छा तो चल नहीं रही है, यहाँ पर प्रभु की इच्छा अनुरूप जा रहे हैं, तो सारी व्यवस्था बहुत इजीली प्रभु कर देते हैं। ठीक है, अब आप अगर पुरानी कुछ लीलाओं का श्रवण करेंगे और आपको अगर याद होंगी, तो शायद आप याद कर पाएंगे कि पहले जो लीला थी उसमें जो है, जब भगवान कृष्ण चलते हैं और सोना बोलती है कि आप अपनी माँ से मिलाओ,
तो भगवान, ये पुरानी लीला है, ठीक है, आप सबको याद होगी अगर लीलाएं देखते हो तो। जब भगवान चलते हैं तो एक किताब भी साथ में चलती है और उस पर मोर पंख की एक कलम होती है, उस कलम से लिखता जाता है और उसके पन्ने बड़ी जल्दी जल्दी पलट रहे हैं। यकीन मानो, ये जो ज़िंदगी चल रही है ना मेरी, ये बिल्कुल वैसी ही चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, जो शायद मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि इतनी जल्दी जो मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुरंत हमको निकलना पड़ता है थके हुए, जबकि मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैं यात्रा पे निकलती हूँ तो मेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाता है, यकीन मानिए। और जब मैं घर में आती हूँ वापस, तब वो पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब भी चमत्कार ही है, यकीन मानिए। यहाँ पर भैया ने हमको बोला आप नीचे बैठ जाओ, सारे लोग, थोड़ा सा आपको छिपना पड़ेगा। सोना, मैं और हमारे साथ जो भैया गए हैं वो, और हम सब जो है नीचे ऐसे छिप कर इधर बैठ गए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है आगे की ओर जो है हम बढ़ गए हैं। यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्वे है, हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो यही सोच के हम जो है यहाँ पे जो है बैठ गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बैठना भी चाहिए। और इस प्रकार से हम जो है पहुँच रहे हैं। अब लीला में माँ ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं भाई। अब फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, हमने पहले भी माँ की परिक्रमा दी है, लेकिन तब हमें माँ का इस स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे। और ये इस बार माँ ने हमें साक्षात दर्शन दिए स्वप्न में, और उन्होंने बोला था कि वो कोने में। तो देखिए, अब आपको ये साक्षात लीला देखने को मिलेगी कि हम कोने में ही आ गए हैं, क्योंकि हमें कोने में ले जाया गया था। इसका मतलब हमारा जो स्नान था वो संगम का स्नान था, ठीक है। ये कोने में संगम है। यहाँ पर माँ का ये श्री विग्रह नहीं था पहले, ठीक है। यहाँ पर माँ ने हमें इसी रूप में, लेकिन साक्षात स्त्री रूप में दर्शन दिए थे। तो देखिए यहाँ पर वो मंदिर है। तो हमने कहा माँ, हमने सारा सामान ले लिया है यहाँ से, और सबसे पहले ये जो कंकड़ है ना यहाँ पे, ये सब, ये समझ लो माँ नर्मदा का कण कण भगवान शिव है। लेकिन देखिए, अब भक्त हैं, चलना तो पड़ेगा, ये चुभते भी बहुत है, बहुत नुकीले भी होते हैं। और इस प्रकार से हम जो है स्नान की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने कुछ चीज़ें जो हैं देखी कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, क्योंकि हम तो एकदम से निकले हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम एकत्रित नहीं कर पाए थे, हमें सब कुछ यहीं से जाके लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये बन गया है। नौका यहाँ चल नहीं रही, तो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जो भक्तजन हैं जिनको संगम पे स्नान करना है, वो पूरा पैदल चढ़ के, यानी पुल से होते हुए, मंदिर से होते ही, इसी रास्ते से ये सब पैदल आ रहे हैं, नौका के द्वारा नहीं आ रहे हैं। मैंने बताया ना, नौका बंद है आज, जब हम यहाँ पर हैं 27 को। और इस प्रकार से ये देखिए, ये पूरा सीन है जो आप देख रहे हैं, ये माँ नर्मदा का है। एक तरफ माँ नर्मदा है, एक तरफ माँ कावेरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये लीला भी बता देती हूँ कि माँ नर्मदा का विवाह सोनभद्र जी से होने वाला था, लेकिन सोनभद्र जी का दिल आ गया वहीं की आदिवासी नदी जोबिलाई, इस तरह से कुछ नाम है, मैं भूल गई हूँ थोड़ा। तो माँ को ये बात जब पता चल जाती है, माँ नर्मदा को, तभी माँ अपना रुख जो है चेंज कर लेती हैं और वो उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। इसीलिए ये पूरी तरह कुंवारी हैं, और ये इनका निर्माण भगवान शिव के पसीने से हुआ है, उनकी शक्ति पसीने से हो, तो उनकी ये बेटी भी हैं, ठीक है। और माँ नर्मदा का दर्शन अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर माँ नर्मदा का स्नान कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक नियम है कि अब पुनः आप वही पाप नहीं करोगे। अगर आपने किए तो आपके पाप नष्ट नहीं हुए, वो डबल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, ये है माँ का वो स्वरूप। माँ गोरी गोरी थी ना, ये देखो माँ बिल्कुल वैसी है, सुंदर सी माँ, बहुत सुंदर। हमने ना उनसे पूछा भी कि माँ पहले यहाँ नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले यहाँ एक छोटी सी आकृति में माँ का रूप था, ये पुनः माँ आई है, अभी आई है। यहाँ पर हमने माँ को चुनरी उड़ाई, जो माँ ने हमसे कहा था, और माँ ने एक आशीर्वाद दिया जो कि सबको दिख तो नहीं सकता है, लेकिन उन्हीं आशीर्वादों के कारण ये जीवन चल रहा है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर हम स्वयं कभी नहीं आ सकते जब तक कि ईश्वर आपको ना पुकारे, लेकिन यहाँ तो भगवान की इतनी कृपा है कि मैं उनको शब्दों में
नहीं बता सकती हूँ। मतलब अनंत 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 अनंत, अगर मैं उनकी कृपा की बात करने लग जाऊँ ना तो शायद मेरा पूरा जीवन ये कम है कि उनकी कृपा मैं आप सबको बता पाऊँ। लेकिन हाँ, आपको अगर आपके अंदर भक्ति का थोड़ा भी असर और बूंद है तो आप इनको समझ पाएंगे। यहाँ पर हमने वस्त्र जो है बदल लिया, ऊपर एक बना हुआ था वहाँ पे हमने जो है वस्त्र बदले और यहाँ से, और अब हम परिक्रमा के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ से परिक्रमा जो है हमने शुरू कर दी है। ठीक है, और अब हम आगे की ओर जो है बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी परिक्रमा भी होनी है। कुछ शॉट्स हमने ले लिए हैं। 11.5 किलोमीटर की ये परिक्रमा है माँ नर्मदा की। इसकी एक विशेषता बात भी है, अगर मनुष्य अपने जीवन में कभी भी माँ नर्मदा के जो पैदल यात्रा है उसको कर लेता है तो मनुष्य में स्वतः ही वैराग्य आ जाता है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगी, ये जो किनारे पे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर अनंत मतलब करोड़ों की संख्या में ये संत जन हैं जो दोनों ही तटों पर विराजित है। जब मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर आए थे तो उन्होंने माँ नर्मदा से ये प्रार्थना की थी कि माँ, इतने गुप्त संत आपके दोनों ही किनारों पर विराजित होकर आपकी आराधना कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर स्थान पाऊँ। तब माँ नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और यहीं पर आकर उन्होंने भी अपना इस शिला के रूप में स्थान पाया। तो प्यारे भक्तों, माँ नर्मदा इस संसार में जब सारा युग खत्म हो जाते हैं ना, माँ नर्मदा तब भी रहती है। ये गुप्त रहस्य है जो आप जान पा रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, माँ नर्मदा का दर्शन ही मनुष्य को समस्त पापों से दूर कर देता है। माँ नर्मदा मोक्षदायिनी है। माँ नर्मदा, आपको ये शब्द मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपने सच्चे हृदय से माँ के दर्शन किए हैं तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। आपका जीवन मोक्ष की ओर प्रदत्त है और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये सर्वदा सत्य बात है। अगर आप कभी मार्कंडेय ऋषि जी के जो पुराण है, मार्कंडेय पुराण को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इनकी महिमा का पूर्ण विवरण भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ माँ नर्मदा के दर्शन हो चुके हैं, स्नान हो चुका है, माँ ने हमें आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन आशीर्वाद तो गुप्त होते हैं लीला के अनुरूप, है ना। जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो याद रखिए माँ का मुख हमारी ही तरफ था क्योंकि माँ गोरे रंग की उसी मुख में थी। और अब हम जा रहे हैं प्रभु ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो यहाँ से ये पुल हमको पैदल चढ़ के जाना होगा, ये सारा ही पैदल चलना होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम अंदर जो है जा रहे हैं क्योंकि आज ही हमको सब संपूर्ण करना है और 28 तारीख यानी हमारे पास 27 तारीख का दिन है और 28 को हमें पुनः वापस आगरा भी आना है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से दर्शनों में जो है लगे हैं और मैं जब भी दर्शन करने जाती हूँ तो मैं वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेती हूँ। मैं पहले भी जा चुकी हूँ माँ नर्मदा के दर्शन और परिक्रमा करने, लेकिन हमने वो बोट से ही परिक्रमा की, नाव से ही। यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर चूड़ियाँ जो है दिख गई तो मैंने यहाँ से अपने लिए ये सुंदर सी चूड़ी जो है ले ली है, काफ़ी अच्छी और मेरी साड़ी से भी मैच कर रही थी तो मैंने ले ली है, लेकिन बज बहुत ज़्यादा रही थी। जब हम गाड़ी में बैठे थे ना, बहुत ज़्यादा बज रही थी। और अब हम जो है आगे की ओर बढ़ गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे जाके पता चला कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ जो है आगे थी। और यहाँ देखिए हमारे ओंकारेश्वर महादेव जो हैं उनका अभिषेक चल रहा है हर जगह। हमने दर्शन कर लिए हैं क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो हमने फ़ोन रख लिया था। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। देखिए
जब आप ओमकारेश्वर जी के दर्शन करते हैं तो दूसरे किनारे पर ममलेश्वर जी महादेव हैं और उनके दर्शन करना अनिवार्य है। अगर आप उनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपके ओमकारेश्वर के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमें मिले पंडित जी। उन्होंने कहा कि अब अभिषेक कराइए। अब हमें तो जाना भी था और हम चाहते भी थे अभिषेक हो, तो हम अंदर पंडित जी के द्वारा ही चले गए और उन्होंने हमारी जो है पूजा और अभिषेक भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से करवा दिया। और हमारी पूजा अर्चना सब हो चुकी है। हमारे दोनों ही स्थानों के दर्शन हो गए हैं, अभिषेक हो चुका है और अब हम निकलेंगे आगे की ओर। आगे का जो मार्ग है अब वो हमारा मार्ग होगा कहाँ के लिए। पहले तो भी मैं आपको अंदर के ही कुछ सीन दिखा देते हैं। ये स्टार्टिंग है जब हम ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। यहाँ से आप दर्शन कीजिए महादेव जी के, बहुत ही सुंदर दर्शन है। अब पंडित जी जो है साथ में, अब जल्दी जल्दी हमें निकलना भी है। तो भीड़ तो यहाँ पे भी थी, पर यह है कि पंडित जी की वजह से थोड़ा जल्दी सब हो गया। और आने के बाद भाई दोपहर के बज चुके हैं 4 और यहाँ पर हमने सबसे पहले आके खाया प्रसाद। भाई खाना बहुत ज़रूरी था, भूख लग रही थी। और इसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं उज्जैन। उज्जैन हम पहुँचे 7:30 बजे। अब शाम को यानी रात के 7:30 बजे हैं, 27 तारीख के ही जब आप यहाँ आए हैं। तो और अगर आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करेंगे तो भी आपके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो पहले हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए। यकीन मानिए बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मतलब 5 मिनट के अंदर दर्शन प्राप्त हो गए। देखिए सब खाली है, चारों तरफ कोई नहीं है। बहुत मतलब ना के बराबर मतलब भक्तजन है, क्योंकि एक तो रात का समय है और मतलब भीड़ नहीं है। नहीं तो अगर आप दिन में गाएंगे तो हम यहाँ पर कभी कभी 5-5 घंटे भी पहले जब गए खड़े हुए हैं। हमारा बहुत लंबा समय जो है यहाँ पे गया है। और यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर, मतलब देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत सुंदर। यहाँ फूल पुष्प सब जो है चढ़ाते हुए, ये देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं लग रही है ना, बिल्कुल खाली है। प्रभु ने बहुत सुंदर दिन बुलाया है। वैसे मैं सच बोलूँ ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि हम जब भी जाते हैं हमें भीड़ नहीं मिलती है। इवन वृंदावन में भी हम तभी जाते हैं, प्रभु तब बुलाते जब भीड़ ज़्यादा नहीं होती है। और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो मैं कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करती भीड़ में जाने का। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मुझे भीड़ में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उस समय भगवान से मिलने से ज़्यादा हमारे भाव तो इसी बात में रह जाते हैं कि अरे भाई किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो और हमें भी किसी की वजह से तकलीफ़ ना हो। और अब हम जा रहे हैं माँ हरसिद्धि के दर्शन के लिए और उसके बाद जाएंगे हम हमारे महाकाल बाबा के पास। पहले माँ से मिल लें, उसके बाद हम बाबा से मिलेंगे। अब माँ के लिए हमारे पास न्यू शॉल रखी थी और यहाँ से हमने फूल पुष्प और चूड़ी ले ली थी, जो हमने यहीं से लिया। क्योंकि अचानक मैंने कहा ना, हम लोग एकदम अचानक से आए और अगर वैसे आते तो हम साड़ी वाड़ी लेके आते, लेकिन यह है कि मेरे पास न्यू शॉल थी। और हम कुछ शॉलें जो हैं, सर्दी का मौसम है तो अपने साथ रखते हैं कि, और इस वजह से हमने पहले यहाँ से चूड़ी ली। और यहाँ पे ये माता जी मिली, इन्होंने कहा कि नहीं आप जो आए हैं तो यहाँ पर ये तिलक लगवाइए। तो हमें भी लगा कि हमें लगवाना चाहिए, तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से महाकाल बाबा का ये सुंदर सा जो तिलक है वो भी लगाया। लीजिए तिलक जो है स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद हमने यहाँ माँ के लिए पुष्प, कमल और जो भी श्रृंगार यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ से लेने का एक महत्व भी है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी भगवान के भरोसे बैठे होते हैं और इनका जीवन भी चलता है। इसलिए हम घर से कुछ भी लाएं, लेकिन हमें इनसे भी लेना चाहिए,
इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से कार्य हम दूसरों की खुशी के लिए भी करते हैं, भले ही हम पहले से सब कुछ परचेज करके क्यों न लाए हों। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक तो मैं सच बोलूँ ना, मेरी कमर के दर्द का कारण एक तो मेरा मोटापा भी है। मैं सच में बहुत मोटी होती जा रही हूँ। अब मैं अपने आप को देख रही हूँ ना इस वीडियो में, तो लग रहा है भगवान मैं कितनी मोटी हो गई। पर क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में अब नहीं है, अनकंट्रोल है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ वेट को। और सच कहूँ तो एक तो भूख बहुत लगती है, क्यों लग रही है ये भी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, दिन ब दिन मेरा वेट जो है इंक्रीज़ कर रहा है, और यही शायद मेरे घुटनों में और कमर में दर्द भी दे रहा है। अब भूखी रहती हूँ तब भी उतना ही वेट रहता है। समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या लोचा है। खैर, बीच में मोटापा आ गया। कोई बात नहीं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम माँ हरसिद्धि के पास आ गए हैं। देखो माँ कितना मुस्कुरा रही है, कितनी सुंदर लग रही है माँ। हाय, पहले तो माँ की नज़र उतारनी चाहिए। माँ किसी भी रूप में क्यों ना हो, माँ बहुत सुंदर लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो माँ, प्रभु, शिव बाबा, जो भी प्रभु हैं, जिस भी स्वरूप में मेरे ठाकुर जी विराजित हैं, माँ के रूप में, प्रभु रूप में, बालक रूप में, सब में मुझे वो बालक की ही अवस्था दिखते हैं। अब ये सब क्या है, ये तो प्रभु जी जाने। ये देखिए शॉल माँ ओढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए माँ ने शॉल भी ओढ़ ली है और फूल और पुष्प भी अपने पास ले लिए हैं। और अब हम निकलेंगे हमारे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर हम लोग जो हैं दर्शन करके महाकाल बाबा की ओर जो है बढ़ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर बीच बीच में जितने भी मंदिर हैं, हमने पहले वो भी दर्शन किए। यहाँ पे महामाया का मंदिर है, माँ शक्ति के काफ़ी सारे रूपों के दर्शन आपको हरसिद्धि मंदिर में मिलेंगे। ये 3 दर्शन होना उज्जैन में अनिवार्य है, जो आपको अवश्य करने चाहिए जब भी आप दर्शनों के लिए उज्जैन जाते हैं तो। ठीक है, बाकी तो अनंत मंदिर हैं जहाँ जाना चाहिए। इससे पूर्व जब हम गए थे तो हम प्रत्येक मंदिर में गए थे। और यहाँ मेरा गन्नू देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हमारे गन्नू ने ना यहाँ पे ना गाना भी लगाया हुआ था, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। ये है माँ महामाया के रूप में। यहाँ पर इनकी अखंड ज्योति जो है जलती है। माँ नीचे, मतलब नीचे की ओर, पृथ्वी में नीचे की ओर जो है विराजित है, तो सभी भक्तजन ऊपर से ही माँ का दर्शन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से अब हम आगे और बढ़ गए हैं महाकाल बाबा की ओर। यहाँ से 2 रूट है, एक आप इस रूट से भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त जो है फ़ोटोज़ और ये सब के लिए उस रास्ते से जाते हैं, घूमने के लिए बना है। लेकिन हम सीधे यहाँ पर आ गए हैं दर्शनों के लिए। यहाँ पर भीड़ थी, अंदर जाके पता चला, क्योंकि अब लास्ट दर्शन होने वाला है प्रभु का। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर भीड़ थी। और ये लीजिए, आप सब भी दर्शन कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से कैमरा लगाएंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन महाकाल बाबा ऊपर की ओर ऐसे देख रहे थे। और अब हम रूम पर आ गए हैं और 28 को हम घर पे पहुँच चुके हैं, कल रात को 7:30 बजे।